अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इमरान खान के खिलाफ इद्दत में निकाह के केस में आज सारे जो 4 गवाहान थे उनके बयानात कलम बंद हो गए। इन बयानात में क्या चीज़ सेम थी, वो चीज़ जो इस केस के साथ मुताबिकत नहीं रखती थी, इररेलेवेंट है टू द जुर्म जो कह रहे हैं। इसके साथ 8 दिसंबर के बाद क्या होने वाला है, और सबसे बड़ी बात, इजाज़ अहमद नवाब एडवोकेट आपके लिए एक केस ला तलाश करके ले आया है, कानून हाई कोर्ट का तलाश करके ले आया है, जो आपको ये बताएगा कि इद्दत में जो निकाह का केस है ये जुर्म नहीं बनता है इमरान खान का केस, और इमरान खान इसमें इंशाल्लाह बरी होंगे। 8 तारीख के बाद इसमें बरीयत बनती है या इमरान खान को तलब किया जा सकता है, ये भी आपके साथ शेयर करना है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि 4 गवाहान इस केस में बयानात दिए हैं। 4 गवाहान ने, जिनमें खावर मानिका, कारी और उसके बाद ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ जो मुलाजम है। आज जिसका बयान हुआ मोहम्मद लतीफ़ का, उसका इस केस के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं बनता था, क्योंकि ये ना तो निकाहनामा में गवाह है और ना ही ये इद्दत में निकाह का किसी भी तरीक़ा से इसके साथ किसी का कोई कंसर्न है। हाँ, जो सारे बयानात में जो मुश्तरका चीज़ है, जो सेम चीज़ है कि इमरान खान घर में आता था, इमरान खान घर में आके जना करता था और वो अकेले में मिलता था, फ़ोन पे बात करता था। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये इररेलेवेंट हैं। इसमें से किसी चीज़ का, किसी बयान का, किसी फैक्ट का इस केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये तमाम के तमाम इररेलेवेंट हैं। अब मोहम्मद लतीफ़ साहब कहते हैं कि जी इमरान खान घर में आता था खावर मानिका की गैर मौजूदगी में, फिर वो अंदर चला जाता था और फिर मैं देखता था वो जना किया करते थे। और इमरान खान इतना, मतलब कोई भी बंदा अकल का इतना कच्चा होता है कि कुंडी खुली रखे, लतीफ़ ने आना फिर वेखना है तो फिर खावर मानिका ने दसना है। उस तो बाद फिर खावर मानिका को बताने के बाद खावर मानिका ने फिर इमरान खान के साथ चल चल कर जाना है और फिर पता नहीं कोई सलाम वगैरह करनी है, जो भी करना होता है। इरशाद भट्टी साहब ने एक तस्वीर जो है वो ट्वीट की है, उसमें खावर मानिका और इमरान खान साथ साथ में जा रहे हैं। खावर मानिका पहले कई बयान दे चुके हैं कि बुशरा बीबी तो बड़ी पाक बीबी है। तो ये सारे के सारे जो बयानात हैं इसमें तजाद भी है, और बुशरा बीबी की पाक दामनी को खावर मानिका पहले ही अश्योर कर चुके हैं। अब हम आते हैं कानून की तरफ। कानून में जो मोहम्मद लतीफ़ है ये तो इररेलेवेंट है। कारी साहब पहले कह चुके हैं कि औरत ने कह दिया था कि मेरी इद्दत कंप्लीट हो चुकी है, लिहाजा मेरा निकाह करवा दिया जाए। 8 तारीख को जो प्राइवेट कंप्लेंट में होता क्या है, प्राइवेट कंप्लेंट में जो पहले गवाहान हैं वो अपने बयान रिकॉर्ड करवाते हैं। बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद जो कोर्ट होती है उन बयानात की रोशनी में देखती है कि क्या ये केस बनता है या नहीं। अगर वो केस बनता है तो गवाहान को तलब कर लिया जाता है, सॉरी अक्यूज को तलब कर लिया जाता है, और तलब करने के बाद फिर उस पर फर्द जुर्म आयद वगैरह वगैरह अगला सारा प्रोसेस मीन्स के ट्रायल होता है। 8 तारीख को इनके प्रोसिक्यूशन के जो वकील हैं वो करेंगे बहस सुनने के बाद जो कोर्ट है वो तलब भी कर सकती है इमरान खान को, नहीं भी कर सकती। मैंने जो आपको कानून बताया वो आपको बताने लगा हूँ, उसकी रोशनी में इमरान खान को इस केस में तलब नहीं किया जा सकता। कोर्ट का जो ऑर्डर है वो बाद की बात है, मैं लॉ की बात कर रहा हूँ। लॉ क्या है, कानून क्या है? कानून है 2022 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल, 2022 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1188 पेज पे है। ये लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया था 2022 में। जज साहब हैं अली ज़िया बाजवा साहब, केस था अमीर बख्श और एडिशनल सेशन जज। इसमें ये फैसला हुआ था कि जो इद्दत में निकाह का केस है, इद्दत में निकाह का केस ये इर्रेगुलरिटी होती है, ये जुर्म नहीं होता। इर्रेगुलरिटी जब रिमूव हो जाए तो ये वैलिड निकाह हो जाता है, वाइड नहीं रह जा सकता और इसको जुर्म नहीं कहा जा सकता। जो जजमेंट के वर्ड्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन इस्लाम टू मैरी ड्यूरिंग वेटिंग पीरियड, बट अ पर्सन कैन इम्प्लिसिटली प्रपोज अ वुमन ड्यूरिंग हर वेटिंग पीरियड। कहता है कि इस्लाम में वेटिंग पीरियड मीन्स कि जो इद्दत पीरियड है उसमें निकाह करना सख्ती से मना है, लेकिन कोई इंसान उसको प्रपोज कर सकता है। बट इफ़ समवन मैरिड ड्यूरिंग इद्दत, कहता है लेकिन अगर कोई इद्दत के दौरान निकाह कर लेता है, इट अमाउंट्स टू इर्रेगुलर मैरिज इन सुन्नी लॉ। सुन्नी लॉ के मुताबिक इसको इर्रेगुलर मैरिज करेंगे।
वॉइड मैरिज नहीं बल्कि इरेगुलर मैरिज कहेंगे। नॉट वाइड विच विल बिकम वैलिड एज सुन एज सच इरेगुलरिटी रिमूव। कहता है कि जब ये इरेगुलरिटी रिमूव हो जाएगी तो ये जो वैलिड है, जो इरेगुलर मैरिज थी, ये वैलिड मैरिज हो जाएगी। एज इस्टेब्लिश्ड बाय लाहौर हाई कोर्ट इन जजमेंट टाइटल्ड अमीर बख्श वर्सेस एडिशनल सेशन जज, दिस जजमेंट हेल्ड दैट मैरिज विदाउट ऑब्जर्विंग द पीरियड ऑफ इद्दत कैन नॉट बी ट्रीटेड एज वॉइड मैरिज। कहता कि अमीर बख्श वर्सेस एडिशनल सेशन जज वाले केस में जो ये ऑब्जर्व कर दिया गया है कि इद्दत के पीरियड में अगर कोई निकाह हो जाता है तो उसको वॉइड मैरिज नहीं कहा जा सकता। देयरफॉर इसलिए इट कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ जिना, इसलिए ये जिना का केस नहीं बनता। तो ये लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर ये हेल्ड कर दिया है, ये कानून बना दिया है, ये प्रेसिडेंट बना दिया है कि इद्दत के पीरियड में अगर इद्दत के पीरियड में निकाह हो जाता है तो उसको वॉइड निकाह नहीं कहना, उसको जिना ट्रीट नहीं किया जा सकता, उसको जुर्म ट्रीट नहीं किया जा सकता, बल्कि ये इरेगुलर मैरिज होगी। और इरेगुलरिटी उस वक्त ख़त्म हो जाती है जब इद्दत का पीरियड कंप्लीट हो जाता है। इरेगुलरिटी जब रिमूव हो जाती है, मीन्स कि जब इद्दत का पीरियड कंप्लीट हो गया तो वो जो इरेगुलरिटी ख़त्म होगी, ये वैलिड मैरिज हो जाएगी। लिहाजा इस केस में इमरान खान को तलब नहीं किया जा सकता अगर मेरिट पर फैसला आता है, लेकिन जज साहब के सामने फाइल होगी, उसमें वो देख के उससे वो अपनी ऑब्जर्वेशन देंगे और अगर वो चाहेंगे तो इमरान खान को तलब कर लेंगे। लेकिन इस केस ला की रोशनी में इमरान खान को तलब नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जुर्म बनता ही नहीं है। बहरहाल जो ये केस है उसके मेरिट्स को देखते हुए, उसके जो सारे के सारे हालात इस वक्त चल रहे हैं, आप जिसका मर्जी बयान देख लें, आप वो जो बीबी किताब की रूनमाई वाली है वो देख लें, आप खावर मानिका को देख लें, आप इसके बाकी गवाहान को देख लें, या आप जितने भी बयान आ रहे हैं इमरान खान की ज़ात के ख़िलाफ़, उन सभी के सभी को देखते हुए यूँ लगता है कि ये जो केस है ये इमरान खान को इद्दत के केस में सज़ा दिलवाने के लिए नहीं है, क्योंकि ये जजमेंट्स मौजूद हैं, कानून मौजूद हैं। और कारी साहब जो है मुफ्ती सईद साहब वो पहले ही बयान कर चुके हैं कि औरत ने कहा था कि मेरा इद्दत पीरियड कंप्लीट हो चुका है, लिहाजा मेरा निकाह करवा दिया जाए। तो उसकी रोशनी में भी, इस केस ला की रोशनी में भी, और जो बयानात हुए हैं उनकी रोशनी में भी केस में इमरान खान को तलब करना नहीं बनता। बहरहाल इमरान खान की ज़ातियत पर कीचड़ उछालना जो मकसूद है वो पूरा किया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं वाज़ा करता चलूँ कि इमरान खान का जो वोट है वो ना पहले दिन टूटा था ना आज टूट रहा है। और इमरान खान वाहद बंदा है पूरे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस में, वाहद बंदा है कि जिसने कहा है कि मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ, कुरान पाक पर हाथ रखने के लिए भी तैयार हूँ और ये कहने के लिए तैयार हूँ कि मैंने बुशरा बीबी को उस दिन देखा जिस दिन मेरा निकाह हुआ। पाकिस्तान की सियासत में कोई दूसरा सियासतदान आज तक ना किसी ने ऐसी स्टेटमेंट दी है और ना ही दे सकता है कि मैं कुरान पाक पर हाथ रख कर कह रहा हूँ कि मैंने ये जुर्म नहीं किया। अब देखते हैं कि 8 तारीख को क्या बनता है। बहरहाल मेरा तजज़िया और कानून ये कहता है कि ये जुर्म नहीं है।